बाबर आजम की किस्मत चेक करो कि वो पत्ते भी हवा देने लगे जिनके ऊपर बाबर आजम ने एक ज़माने में भरोसा किया था। रमीज़ राजा उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल साबित हुए हैं। रमीज़ राजा ने जितना बाबर आजम को सपोर्ट किया ना, इतना और किसी चेयरमैन ने बाबर आजम को सपोर्ट नहीं किया। बाबर आजम को यकीन करें कि टेक्निकली फ़र्श से अर्श पर बिठाने वाले बंदे का नाम रमीज़ राजा ही है। अब रमीज़ राजा ये कहते हैं कि बाबर आजम के टेन्योर में ये पिचेस शिचेस का, डेड रबर्स का जितना भी मामला है, ये बाबर आजम के डिसीजन था। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था। बाबर आजम ही पिच डिसाइड करता था, बाबर आजम ही प्लेयर्स को डिसाइड करता था कौन खेलेगा कौन नहीं। और बाबर आजम की वजह से ही मतलब जो भी रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस हुए हैं उनका बाबर से पूछें। मैं वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जिसे कहते हैं गन्ने का जूस जो है ना, वो देने के लिए पहुँच जाता था काला नमक डालकर, क्योंकि काला नमक इनको पसंद है काफ़ी ज़्यादा, मैदे के लिए भी अच्छा होता है। तो मैं सिर्फ काला नमक डालने के लिए गन्ने का जूस लेकर पहुंच जाता था इनके पास, और मेरा कोई काम नहीं था। चेयरमैन पीसीबी तो लोग मुझे सिर्फ मजाक में कहते थे, जैसे हम अक्सर अपने दोस्तों को कह देते हैं, ओए टॉम क्रूज़, ओए धर्मिंदर हैं, ओए जिसे कहते हैं प्रिंस चार्मिंग। ऐसे ही रमीज़ भाई कहते हैं कि मुझे भी ना चेयरमैन पीसीबी लोग मजाक में कहते थे। सब बाबर आजम ने किया है, अंदाज़ा करो यार। वो ये कहते हैं कि देखो जी, बाबर आजम मुझे आकर बताता था इस टाइप की पिचें बनानी है, मैं उसे स्ट्रेटजी पूछता था, वो मुझे स्ट्रेटजी बता देता था। मैं कई दफ़ा नहीं भी एग्री कर रहा होता था, लेकिन चूँकि बाबर आजम कप्तान था, वही बॉस था, तो मैं कहता था चलो ठीक है बाबी जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, तुम कर लो, हमारी तरफ से तुम्हें फुल किस्म की अथॉरिटी है। हो अच्छा। और ऑस्ट्रेलिया का जो टूर था ना 2022 में, उन पिचेस को उस टाइम के ऊपर डिफेंड किया था बाय द वे रमीज़ राजा ने। वो पिचेस के पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 5 दिन में पता नहीं कितने, कोई लाखों में रन्स बने थे और सिर्फ 14 विकेटें गिनी थी। तो उस पर रमीज़ राजा ने ये कहा था कि बस स्ट्रेटजी के हिसाब से हमने ये विकेट बनाई है इस तरह की, अब हम फास्ट और बाउंसी विकेट बनाकर ऑस्ट्रेलिया को तो नहीं ना टेस्ट मैच गिफ्ट कर सकते। उस टाइम पे हमें ये स्टेटमेंट मिली थी। अब वो कहते हैं कि वो बाबर का डिसीजन था, बाबर से जाकर पूछें। तो उस टाइम पे फिर इन डिसीजंस को डिफेंड करने की क्या ज़रूरत थी? तब आप चेयरमैन पीसीबी थे, तब आपने डिफेंड किया। अब आप कह रहे हैं कि नहीं। ये बाय द वे रमीज़ राजा ने BBC की एक ब्रॉडकास्ट है, उसमें एक प्रॉपर पूरा इंटरव्यू दिया है। फिर उन्होंने ये कहा कि कई दफ़ा किस्मत भी साथ नहीं देती, पिच उस तरीके से जिसे कहते हैं रिएक्ट नहीं करती जिस तरीके से आप समझ रहे होते हैं ये करेगी, और अपनी समझ के हिसाब से आप प्लेइंग 11 खिला लेते हैं। ये तो मेरा ख्याल है रमीज़ भाई ने रोहित शर्मा की स्टेटमेंट पढ़ के ना, तो उससे अपना एक फार्मूला निकाल दिया है। और सरकार आप बनवा डेड रबर रहे हैं, तो उसके ऊपर फिर क्या आपके बॉलर्स ने क्या करना है? 11 के 11 बैट्समैन खिला लो, पार्ट टाइमर बॉलर टाइप, क्योंकि तुम स्पेशलिस्ट बॉलर खिला भी लोगे तो भी फ़र्क तो कोई नहीं पड़ना, विकेटें तो उन्हें नहीं मिलनी, उल्टा उनको मार पड़ेगी, उनका कॉन्फिडेंस शैटर होगा। ये चीज़ उस टाइम नहीं सोची। अब जिसे कहते हैं कि रड़े तो मिल मैया, अब ये वाली जिसे कहते हैं हमें वो सुनाई जा रही है कथा। अच्छा, आगे वो ये कहते हैं कि हाँ, बाबर की एक अच्छी बात है कि टर्बुलेंट टाइम्स में जब टीम अंडर प्रेशर, टीम के अंदर जिसे कहते हैं 100 किस्म के मामला, तो बाबर आजम ड्रेसिंग रूम को कूल एंड काम रखता था। 2 AC चला देता होगा, यही कह सकता हूँ, और अगर सर्दियाँ तो हीटर चला देता होगा। कूल और काम इसी तरीके से रखा जा सकता है। बाकी हार पे हार आपके नसीबों में पड़ रही हो, तो उस पर आप ड्रेसिंग रूम को कैसे कूल एंड काम रखेंगे? ज़रा मुझे बताओ ना। यहाँ तो फिर बाबर साहब को अफीम का टीका लगा देता होगा। सो जाओ, 5 दिन बाद मुलाकात होगी जब टेस्ट मैच ख़त्म हो जाएगा। इस तरह का कोई काम करते होंगे तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता। यार, अब काफ़ी लंबा इंटरव्यू है, मैं देख रहा था इसमें से चीदा पॉइंट्स ताकि आप लोगों के सामने रखूं। हाय, स्टीव स्मिथ ने ना पिचेस को कहा था डेड एंड बिनाइन। याद है मुझे वो टाइम, स्टीव स्मिथ का मुझे वो एनालिसिस भी याद है। बट खैर, अब वो जो जैसे कहते हैं, अच्छा, उनको ये लगता है कि मुझे बाबर के कई फैसलों से एतराज़ भी था, लेकिन बाबर आजम ने वाइट बॉल क्रिकेट में काफ़ी अच्छा बेहतर सर्व किया है। रेड बॉल क्रिकेट में उस तरीके से वो डोमिनेट नहीं कर सके जिस तरीके से उन्होंने वाइट बॉल क्रिकेट में डोमिनेट किया। आपका एक ब्रिलियंट प्लेयर है,
प्लस उन्होंने कहा कि बाबर और शाहीन जैसे प्लेयर्स हैं वो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, वही ब्रांड वाली बात मैंने आपको बताई थी ना कि भैया आप स्विच, वो रमीज़ भाई ने ये एग्जांपल दिया कि आप चैनल चेंज कर रहे हैं, पाकिस्तान का मैच लगा हुआ है तो आप उस मैच पे क्यों रुकेंगे, बाबर आजम को देखने के लिए, शाहीन को देखने के लिए, वरना देयर इज़ नो पॉइंट इन लुकिंग। तो जब आप ऐसे प्लेयर्स को बाहर कर देते हैं या ऐसे प्लेयर्स को नहीं खिलाते तो वो फिर फैंस के लिए और एडवर्टाइजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो जिसे कहते हैं ना एक कैच नहीं रहता मैच में, गलत, टोटली गलत। आप ब्रांड तो यूँ बदलते हैं, यूँ जिसे कहते हैं चेंज हो जाते हैं। इस टाइम पाकिस्तान में ब्रांड बना हुआ है साजिद खान, इस टाइम पाकिस्तान में ब्रांड बना हुआ है आगा सलमान, इस टाइम पाकिस्तान में ब्रांड बने हुए हैं नोमी भाई AKA छोटे वाले लारा। नोमी भाई हैं किधर के वैसे बेसिकली, सिंध गए हैं, कहाँ गए हैं, मोहम्मद सिंध गए हैं शायद, तो सिंध का लारा कर लो, छोटे वाले लारा बने हुए हैं वो ब्रांड एम्बेसडर। एक विन से डिफरेंट, एक विन ने ना आपकी पूरी की पूरी टीम का नक्शा बदल के रखती है सर। अब आप पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भी आप दबा कर स्पिन विकेट बना रहे हैं और फिर इन दोनों को इन प्ले करेंगे आप, तो आपका तो फिर इसका मतलब है कि सारा वो जिसे कहते हैं फोकस चेंज हो गया। अब आपका मेन प्लेयर चेंज हो गया, सर। अब बताएं ना, तो ये एडवर्टाइजमेंट, ये ब्रांड एम्बेसडर्स, ये जिसे कहते हैं फेसेस ऑफ क्रिकेट फ्रेंचाइज, अबे सब बकवास है, सब बकवास। इंसान ना अडेप्टिव होता है, अडेप्टिव। वो गुसल खाने में या लैटरीन में लोटा ना पड़ा हो ना तो इंसान फिर भी किसी ना किसी तरीके से मैनेज करके अपना पिछवाड़ा धो ही लेता है। मजबूरी का नाम ज़िंदगी। तो ये हमें मत बताएं कि ये ब्रांड एम्बेसडर थे, इनका बाहर होना एडवर्टाइजमेंट के लिए ठीक नहीं है, फलाना नहीं है, टिमकाना नहीं है। बाबर आजम हो गया, शाहीन हो गया, कोई भी हो गया, ये कोई एडवर्टाइजमेंट सारा गोल खाता है, मनी मोनोपोली और कुछ भी नहीं। असल ब्रांड एम्बेसडर वो है जो गेम जिताते हैं, और अभी आपको जो गेमें जितवा रहे हैं वही असल भाई एम्बेसडर है, वही असल एडवर्टाइजमेंट है, उन्हीं का नाम बिक रहा है। नहीं यकीन आता तो साजिद खान को 2-3 मैचेस और जितवा लेने दो, किसी ना किसी वक्फे में ना आया तो मेरी आकर ना शेव कर देना, ठीक है ना। शेव तो पहले मेरी हुई भी है, तुम मेरी या मेरी गोद में चढ़ के ना मेरी टेंड कर लेना। चलो और बताओ, मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाऊंगा और तुम मेरे सर पर उस तरह फेर रहे हो ना। कितने मैन ऑफ द मैच हो गए हैं साजिद के, 2-3 तो उसके हो गए हैं ना साजिद के, और मैचेस वो कितने खेला हुआ है, 10 भी नहीं मेरा ख्याल है टोटल। और शाहीन और बाबर के दोनों के भी 1-1, 2-2 ही मैन ऑफ द मैच हैं, समझ रहे हैं आप। उसके टेस्ट मैच, उन दोनों के टेस्ट मैचेस देखें, इसके देखें, ये उनसे ज़्यादा मेरा ख्याल है मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स लेके बैठा हुआ है साजिद। असल एडवर्टाइजमेंट अब कौन हुआ, जो मैच विनर होता है, ना कि जो एमी मुंह का फायर होता है, फुल थ्रू टाइप हवाई फायर है बस। तो रमीज़ भाई अब छोड़ें, अब जो आपने कांड करना था कर दिया। बाबर आजम को आपने बहुत ताकतवर बनाया दिया था आपने बहुत बड़ी गलती की है। आपने एक ऐसे घोड़े को रेस में उतारने की कोशिश की जो अभी फुली ट्रेंड भी नहीं था, और उसका आप खमियाजा भुगत रहे हैं। आपकी टीम भुगत रही है, आपकी क्रिकेट भुगत रही है। मैं बात करता हूँ साफ सी, खान साहब को भी गलती हुई थी जब उन्हें यह लगा कि यार बाबर शायद मेरी तरह का कप्तान बन जाएगा। खान साहब आपका ना सिर्फ एक प्रॉब्लम हमेशा से रहा है, और हर एस्पेक्ट में रहा है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। आप मर्दम शनास नहीं हैं, आपको बंदा नहीं पहचानना आता। बाबर आजम को तो अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए थे यार। छोटा सा बेचारा जिसे कहते हैं एक लड़का जो स्टेप बाय स्टेप क्रिकेट में तरक्की कर रहा था विद हिज ब्रिलियंट बैटिंग, उसको कप्तान भी बना दिया, ताकत भी दे दी, ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया, उसको एडवर्टाइजमेंट्स मिली, उसको इतना पैसा मिला, उसको इतनी ताकत मिली, और फिर अब कहते हैं कि वो स्पॉइल क्यों हुआ। बाबर आजम से ज़्यादा कसूर बाबर आजम को आगे करने वालों का है। बाबर आजम से ज़्यादा कसूर उन लोगों का है जिन्होंने सरफराज को खुदे लाइन लगवा दिया उस टाइम के ऊपर। सच कड़वा होता है, बोल देना चाहिए। और आप सारे उम्र के जिस हिस्से में आए ना,
ज़िंदगी मौत का कोई पता तो नहीं होता, पर चलो कम से कम अब तो सच बोल दें आप सारे। अब तो बोल दें, या मैं बनूं फिर रामाधीर सिंह और बिठाऊं आपको वो चाचे की तरह सामने सोफे के ऊपर और फिर पूछूं उससे कि वो छोटे सरदार खान की लाश कहाँ गाड़े थे, बाबर आजम को कप्तान काहे बनाए थे, किन हालात में बनाए थे, क्या हुआ था उस टाइम पे, सरफराज को चलती फिरती टीम से साइड लाइन काहे किए थे, बताओ कि हम बतलाएं। पीस आउट।